नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार रैंकित बजट स्टडी हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, जो कि उनके सारे इम्पोर्टेंट्स जो उन्होंने काम किए थे हमारे देश के फ्रीडम में, उनका जो सहयोग था, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अपने संविधान के बारे में। धीरे धीरे ऐसे ही मैं संविधान के बारे में लेकर आया हूँ। कभी न्यायालय के यानी ठीक है ना, कभी हम न्यायालय के बारे में पढ़ाएंगे। तो हर चीज़ के बारे में मैं एक टॉपिक, विशेष टॉपिक से लेकर और उसके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, उन तरह के क्वेश्चनों को मैं लेकर आऊँगा और आप लोग के बीच में कराऊँगा। और वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनेशन में वाकई में पूछे जाते हैं, और उनका बिल्कुल मतलब आपको वेटेज टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे कराया जाएगा कि जो सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट को कराया जाएगा, ना कि घुमा फिरा के आपको लेंदी प्रोसेस को बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं पार्लियामेंट अपना। पहले देखिए, पार्लियामेंट जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं संसद, हमारे देखिए हमारा जब हम लोगों ने अपना स्वतंत्रता का नींव डाला था कि हमें स्वतंत्रता पाना है, उस टाइम हमारे देश की गतिविधियाँ यानी शासन व्यवस्था और उसके आर्थिक व्यवस्था को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसके हित में चाहिए थी, जिसको लेकर हमने एक संविधान यानी संसद का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, ठीक है। कि हमारा एक शासन व्यवस्था के रूप में उभर के आया था। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये हमारा जो संसद है, इसको हम आर्टिकल 79 में हम लोग इसको जानते हैं। ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 79 में इसको जानते हैं। हमारा संसद कितने में है? अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले कैसे बना ये संसद, किसका योगदान था, कैसे सारा चीज़ ये हुआ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखते हैं पहले। देखिए, संसद के अंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। संसद के अंग, देखिए संसद के अंग दिया हुआ है, जिसमें संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहले लोकसभा, संसद के हमारे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? संसद के हमारे 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला मैंने दिया लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा हमारे राष्ट्रपति यानी फर्स्ट जो नागरिक हम मानते हैं अपने देश के, ठीक, प्रथम नागरिक मानते हैं, यानी उनको एक रिस्पेक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं अपने देश में, वो हमारे राष्ट्रपति जी माने जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने, इनके अनुसार हम देखते हैं तो हमारे संसद के अंग के अनुसार हमारा लोकसभा जो है, ये हमारा संसद तो हमारा हमने पढ़ा यहाँ पे आर्टिकल 79 में आता है। वहीं पे हम लोग देखेंगे लोकसभा हमारे आर्टिकल 81 में आता है, यानी आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 81 में हमारा लोकसभा आता है। और राज्यसभा हमारा आर्टिकल 80 में आता है, और वहीं पे राष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 52 में आते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट मैं कर दे रहा हूँ कि लोकसभा हमारे आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा हमारे आर्टिकल 80 में, और लोकसभा तो 81 में और राज्यसभा 80 में, और राष्ट्रपति हमारे जो हैं ये आते हैं, मतलब एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, वो हमारा आर्टिकल 52 यानी 52 में बताता है। इन सारे चीज़ों को बने, यानी हमारे ये तीन मंत्रों को मिलाकर एक संसद का गठन किया गया, यही हमारा संसद है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है, इसमें क्या होता है, इन सारी चीज़ से, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने हेडिंग दिया यहाँ पे लोकसभा। ये हमारा लोकसभा है, जो कि आर्टिकल कितने 81 में, यहाँ पे हमने पढ़ाया, यहाँ पे 81 आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 81 में आता है, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जनता दरबार। क्या नाम है इसका? एक और नाम इसका है जनता दरबार बोल सकते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया हमने नोट्स में, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, यानी निचले स्तर का सदन होता है, ठीक है। इसको हम निम्न सदन भी बोलते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है।
लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इसका जो निर्वाचन होता है, लोकसभा का निर्वाचन, ये हमारा जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा होता है। लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये जनता के द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र कितना है? तो वो हमारा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद सदस्य संख्या। अब भैया लोकसभा एक सदन है और उस सदन में सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? ठीक है। उसमें मैक्सिमम आपको, ठीक, 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 552 सदस्य होते हैं, बट अभी वर्तमान में सिर्फ कितने हैं? तो 545 है। कितने? 545 है। 545 सदस्य कहाँ है? सिर्फ आपका लोकसभा में है, ये वर्तमान में है। और मैक्सिमम हम सीटें अपना 552 तक ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? हमने आपको देखो, अब 545 प्लस 7 हमने क्यों लिखा है कि ये हमारे वो सीटें हैं जो, ठीक ना, पीओके की सीटें हैं जिन पे हम लोग अपना दावा करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा है और पाकिस्तान बोलता है कि हमारा है, बट निर्वाचन नहीं करा सकते। बट वहाँ के जो सीटें हैं उनको हम काउंट करते हैं, इसलिए हम 552 लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं मनोनीत। मनोनीत जो है, ये मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 होते हैं और वो होते हैं आंग्लो इंडिया, यानी इंग्लो इंडिया होते हैं, जिनका आर्टिकल 331 में, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 331 में उनको वर्णित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 331 में वर्णित किया गया है। अब हम देखेंगे कि एंग्लो इंडिया वास्तविक में होते क्या है। एंग्लो इंडिया होते हैं वो जिनके दादा या पिताजी या इनके पेरेंट्स जो हैं, ठीक, कोई एक विदेश में, पेरेंट्स में से कोई एक विदेश से हो, यानी कोई फॉरेन कंट्री से हो, और वो फिर इंडिया में रहते हैं। ठीक है, आकर इंडिया में रहते हैं, और उनसे जो जन्मे बच्चे होते हैं उनको हम इंग्लो इंडिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी के दादा हो गए, किसी के बाबा हो गए, तो उनके जैसे आज भी जो है हमारे सोनिया गांधी किसी और देश की हैं, और उनके जो ये जो है हमारा राहुल गांधी, ये हमारा एंग्लो इंडिया है। ठीक है, तो इन सारे ऐसे ही लोगों को हम एंग्लो इंडिया बोलते हैं। और ये इनमें लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, जो हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 331 में इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो हमारे मंत्रिपरिषद होते हैं ये हमारे लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं हमारा लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक, उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए कोरम एक आ गया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये देखिए पॉइंट कोरम है। कोरम में सदस्यों की संख्या 1/10 होती है। ठीक है, अभी आपको कोरम में सदस्यों की संख्या सिर्फ 55 है, क्योंकि कोरम सिर्फ उसी लोगों को लेता है, ठीक, जो उसका अपना जितने भी संख्या है वो उसका 1/10 को वो निकालता है। ठीक है, कोरम हमारा आर्टिकल 100 में और उसके 4 खंड में दिया गया है। ठीक है, कोरम हमारे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो 4 की जगह पे कहीं पे घ दिया होगा या कुछ और देकर दिया होगा या डी दिया होगा, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन कोरम जो हमारा आर्टिकल 100 के 4 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। कोरम हो गया। उसके बाद शून्यकाल। हमारा लोकसभा में जब सत्रवासन चलता है उस समय एक शून्यकाल होता है। वो शून्यकाल कब होता है? तो हमारा शून्यकाल 12 बजे, यानी शून्यकाल 12 बजे हो जाता है। ठीक है, ये शून्यकाल होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं वित्त विधायक क्या होता है। देखिए हम लोग को पढ़ना है, देखिए धन विधायक, वित्त विधायक, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वित्त विधायक जो होता है, वित्त विधायक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और ये आर्टिकल 110 में बताया गया है। हम जानते हैं आर्टिकल 110 में धन विधायक का भी वर्णन किया गया है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि यहाँ पे उनको ये बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत है, आर्टिकल 110 में तो धन विधायक है, ये ठीक, ये नहीं है। ठीक है, बट ये भी है आपका वित्त विधायक भी आर्टिकल 110 में भी है। उसके कुछ खंड अलग हैं, इसके कुछ खंड अलग हैं, दोनों आर्टिकल 110 में ही है। ठीक है, देखिए तो धन विधायक हमारा जो है आर्टिकल 10 में ही है और जो आपका वित्त विधायक है ये भी हमारा ठीक
क्या है, वित्त विधायक होता क्या है? वित्त, देखिए वित्त विधायक वो होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल सम्स को समझते हैं, उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, वही हमारा यानी उनसे रिलेटेड, यानी जो हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो कानून होते हैं वो हमारे वित्त विधायक में आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जैसे आर्टिकल ये 110 में दिया गया है। उसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अब देखते हैं तो हमारे भारत के प्रथम लोकसभा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारा जीवी मालवंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी थे, जिनका नाम था गणेश, जी से गणेश और वी से वासुदेव मालवंकर। ठीक ना, ठीक ना, मावलंकर, मालवंकर नहीं मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवंकर, जिनको हम बोलते थे जीवी ठीक ना, मावलंकर। उसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की कौन थी? तो ये हमारे, ठीक ना, ये हमारे जिनको हम बोलते थे मीरा कुमार। और ये एक अच्छे फर्स्ट मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में उनका भी कुछ योगदान था और उन्हें भी कुछ एक मंत्रिपरिषद का पद मिला था। उन्हीं की बेटी हैं वो मीरा कुमार। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये किन की बेटी थी। ठीक है, ये किन की बेटी थी, आप ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है, उसके बाद ठीक, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये सारे प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्यों, अगर सत्ता अच्छा से नहीं चल पा रहा हो तो विपक्षी दल ये अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं कि सत्ता अच्छा से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इन कारणों से अविश्वास प्रस्ताव रखता है। अविश्वास प्रस्ताव रखने के इफेक्ट क्या होते हैं कि जो जिस सरकार, मतलब जिस पक्ष की सरकार चल रही है उसकी सरकार गिर जाएगी और विपक्ष की सरकार फिर आ जाएगी। इन कारणों से ये रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें पढ़ते हैं। अब इसका अविश्वास प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव रखने से क्या होता है कि जैसे ही अगर इसके जो हमारे इसके जो मतलब लोकसभा के जो सरपरी होंगे उन पे अविश्वास प्रस्ताव यानी किसी भी मंत्री पे अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो यहाँ के पूरा लोकसभा भंग हो जाता है और फिर से इसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए फिर से देखते हैं, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए यहीं पे अगर देखा जाए तो राज्यसभा भी है, हमारा जो संसद के अंग है उसका चुनाव किसी और विधि द्वारा होता है और इसका किसी और विधि से। तो लोकसभा का चुनाव जो हमारा होता है ठीक प्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है हमारा यहाँ पे, लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, वहीं पे देखिए संसद के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन का अंतर जो होता है वो 6 माह का होता है। देखिए लोकसभा में संसद का 2 क्रमिक सत्र का अधिवेशन जो होता है वो मैक्सिमम 6 महीने के अंतर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। एक और बात हमको याद आया, देखिए कोई भी सदस्य हो, संसद के कोई भी सदस्य हो, अगर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों अपने सदनों में से जिसका भी सदस्य हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर किसी का भी सदस्य हो, अगर वो व्यक्ति संसद में लगातार 60 दिन से अधिक वो अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। ये हमारा आर्टिकल 100 बताता है। ये भी 100 के एक खंड है, 100 के एक यानी 100 का 1 खंड में दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर वो 60 दिन से अधिक किसी भी जो भी सदन का हो उस सदन में उपस्थित ना हो या संसद का एक भी अधिवेशन में जो अधिवेशन हो रहा उसमें भाग ना लिया हो तो उसका सदस्यता स्वयं ही रद्द कर दी जाएगी। ये सारे हमारे इन सारे चीज़ों के लोकसभा के कुछ प्रस्ताव हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब लोकसभा में जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जो क्या होता है वो हमारा होता है 2 मतलब उच्च सदन और निम्न सदन के बीच में जो अध्यक्षता होती है, मतलब होता है अधिवेशन, उसको हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। और वो अधिवेशन हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता हमारे ये मतलब लोकसभा के स्पीकर करते हैं।
ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसके अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये हमारा आर्टिकल 108 यानी आर्टिकल यहाँ पे हम लिखते रहे आपको आर्टिकल 108 में। देखिए ये हमारा आर्टिकल 108 में इनका वर्णन है। आर्टिकल 108 में ये आर्टिकल 108 में इनका वर्णन है किसका? संयुक्त अधिवेशन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते जो होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता होता है वो 4 लाख होता है। क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता होता है वो 4 लाख होता है। और प्रोटेम स्पीकर यानी जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उनको कौन लोकसभा में नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक से इन चीज़ों तक हम नहीं पढ़ा कि ये हमारे जो किसके बारे में थे, तो लोकसभा के बारे में थे। हम लोगों ने लोकसभा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। जो भी क्वेश्चन बनते थे लोकसभा से, ये हम अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद स्पेशल हम आपको अनुच्छेद का यानी जो आर्टिकल का क्लास आएगा हम स्पेशल लेकर आएंगे, ठीक है। हम जानते हैं बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैथ का क्लास चल रहा था, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि मैथ का क्लास मुझे मजबूरन रोकना पड़ रहा है। और सिर्फ रेगुलरिटी बनाने के लिए मैं फिर से दोबारा ये हिस्ट्री का क्लास लेकर मैं आया हूँ, बस सिर्फ रेगुलरिटी बनाने के लिए और कुछ नहीं तो मैथ के क्लास में सिर्फ बस कुछ समय का प्रॉब्लम और कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँ कि जितना जल्द मैं उन सारी चीज़ों को मैं ठीक कर सकूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति ये क्या कैसे होता है? राज्यसभा का सदस्य जैसे यहाँ पे देखें हम लोगों ने कि लोकसभा का सदस्यों का नियुक्ति ठीक जनता के द्वारा होता है, उसी तरह से क्या राज्यसभा का सदस्यों का नियुक्ति जनता द्वारा होता है क्या? नहीं। इनका कैसे नियुक्ति होता है हम पढ़ते हैं। देखिए इनका नियुक्ति जो होता है सदस्य का यानी राज्यसभा का सदस्यों का नियुक्ति जो होता है, आप यहाँ पे देखो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। किसका? राज्यसभा का सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारे राज्यसभा के सदस्यों का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद इसको हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। कौन सा सदन? राज्यसभा को उच्च सदन और इसको अस्थाई सदन भी बोलते हैं। कौन सा? उच्च सदन या अस्थाई सदन बोलते हैं। और उच्च सदन और अस्थाई सदन क्यों बोलते हैं हम? ये देखिए पहले अस्थाई उच्च सदन ये ऊपरी सदन बोलते हैं इसको। जैसे लोकसभा को हमने निम्न सदन बोला और ये अस्थाई सदन था क्योंकि ये हर 5 साल बाद इनको निर्वाचित करना पड़ता है अपने सदस्य को। बट यहाँ पे क्या होता है कि नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे कुछ सदस्य हैं, मान लेते कि हमारे पास 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हमने देखो मैं एक्चुअल में संख्या नहीं मान रहा हूँ, बस सिर्फ ऐसा मेरे पास मतलब टोटल सदस्य हैं। टोटल हमारे पास 6 सदस्य, उसका 1/3 निकालो यानी 2 सदस्य यानी 6 हैं जिसमें से 2 रिटायर होंगे तो 2 नए आ गए। फिर क्या हो गया 6 तो फिर 4 बचे थे ना पुराने वाले, तो 4 में से जैसे तो टोटल 6 हो गए ना, तो फिर क्या करेंगे कि 1/3 यानी 3 यानी 2 फिर 2 रिटायर हो जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करके प्रत्येक 2 साल बाद 2 करके रिटायर होते हैं। यानी 6 सदस्य से यानी 3 बार में 6 का 6 रिटायर हो जाएंगे और 6 नए आ जाएंगे। लेकिन ये 3 बार होगा 6 साल में, ये सारे ऐसे धीरे धीरे सदस्य होंगे। इस कारण से पुराने सदस्य 4 होते हैं और 1 सदस्य रिटायर हो 2 सदस्य रिटायर हो जाए। इस कारण से ये जो होता है अधिवेशन भंग नहीं हो पाता है। इस कारण से ये सदन को अस्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्यकाल, इनमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है सिर्फ 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है हमारा अध्यक्ष, ये हमारा उपराष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है, हमारा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और जो कि वहाँ का अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो वहाँ का वहाँ का अध्यक्ष किसका? राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति उस यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं वो, बल्कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी उसके सदस्य नहीं थे। अब देखिए इसका आयु जो होगा, इसका आयु यानी राज्यसभा के सदस्य बनने की जो आयु होगा वो हमारे 30 वर्ष है।
ठीक, न्यूनतम आयु हमारा जो है राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु जो है हमारा 30 वर्ष है। और वहीं पे राज्यसभा का अधिकतम सदस्य यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें बोल सकते हैं मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, इनको कितना बोल सकते हैं, तो इसमें है आपका मैक्सिमम नंबर है जो अभी हैं 250, मैक्सिमम 250 सीट हो सकते हैं, जिनमें से वर्तमान में अभी 245 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 250, अभी वर्तमान में कितना है 245। आगे देखते हैं 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, देखिए मतलब किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, किए जाते हैं। देखिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें जो होता है, देखिए राज्यसभा में जो होता है इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, मनोनयन किया जाए, मनोनीत नहीं मनोनयन यानी चुनित किया जाता है, ठीक है। जैसे में हो, जैसे किसी कला में निपुण वो सदस्य, जैसे कला में निपुण, संगीत में निपुण, विज्ञान में निपुण, यानी किसी चीज़ में मतलब विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हीं चीज़ों, उन्हीं सदस्यों को यहाँ से, यानी खेल में हो, किसी चीज़ में हो, उन चीज़ों को 12 उस टाइप के 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यानी 12 सदस्य तो वो हो गए, और सिर्फ ये जो होते हैं कितने 245 में से 12 तो यही हो जाते हैं, यानी 245 में से 12 आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो 233, यानी 233 ये हो जाते हैं बचे हुए, यानी सदस्य यानी इधर उधर से आते हैं। इसमें भी से कुछ आते हैं हमारे यूटी से, इसमें से कुछ यूटी से, यानी 3 या 4 आते हैं यूटी से, 3 से 4 आते हैं, तो 4 भी आते होंगे, हाँ 4 यूटी से आते हैं, तो 229 यानी 229 सदस्य बच जाते हैं जो कि हमारा राज्य से आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए उसके बाद सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। हमने बता दिया है कि जो सभापति होता है, यानी सभापति कौन, जो अध्यक्ष होते हैं हमारे, कौन, ठीक, उपराष्ट्रपति को हम अध्यक्ष बोलते हैं, वही हमारे सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। और ये हमारे सभापति जो सभापति होते हैं ये हमारे सदन का अध्यक्ष होते हैं। लेकिन सभापति अध्यक्ष तो सदन का होते हैं, बट वहाँ का सदस्य नहीं होते। कहाँ का, राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट पहले फिर बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले सभापति कौन थे, पहले सभापति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले सभापति, यानी सभापति कहे तो आप पूछ समझ सकते हो कि स्वतंत्र भारत के पहले सभापति यानी स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वही हमारा सभापति होता है। ऐसे क्वेश्चन करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब स्वतंत्र भारत का प्रथम सभापति पूछेगा तो एस राधाकृष्णन, और वहीं पे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का उप सभापति कौन था, तो एस बी कृष्णमूर्ति राव, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप सभापति कौन थे, तो एस बी कृष्णमूर्ति राव थे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं राज्यसभा के सभापति का वेतन। अब देखिए जैसे लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता था, वैसे भी राज्यसभा में सभापति का वेतन होगा, तो उसका वेतन जो होता है हमारा 4 लाख होता है। कितना होता है, 4 लाख होता है। और यहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि जो होता है लोकसभा के अध्यक्षों का वेतन भी होता है 4 लाख, और यहाँ पे राज्यसभा के सभापति का भी यानी उपराष्ट्रपति का भी वेतन भी हमारा 4 लाख होता है। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए जस्ट विपरीत है उसके, यानी राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और वहीं पे देखा जाए तो लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। वहाँ पे भी देखते हैं यहाँ के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और वहीं पे यहाँ पे जो होता है लोकसभा में, तो ये होते हैं हमारे किसके द्वारा, तो ये जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। और ये निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हर 5 साल बाद इनको विखंडित कर दिया जाता है, और ये 2 साल बाद मतलब 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इनका, ठीक, निवृत्त होते हैं यानी रिटायर होते हैं। आगे चलते हैं वेतन एवं भत्ते भारत के संपत्ति निधि से। अब देखिए इधर हम
ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इधर हम पढ़ लेते हैं। देखिए संसद की समितियां, अब संसद है पार्लियामेंट जिसके बारे में पढ़ते हैं, उसके कुछ समितियां थे जिसको लोक सेवा समिति बोलते हैं, अभी उसको हम बोलते हैं लोक लेखा समिति। उसका नाम अब चेंज करके लोक लेखा समिति बना दिया गया है, जिसका पहले इसका नाम था लोक सेवा समिति। अब इसमें देखते हैं लोक सेवा समिति, पहला समिति यानी संसद के जो समितियां हैं लोक सेवा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक सेवा समिति यानी लोक लेखा समिति का 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 सदस्य राज्यसभा का, 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा के होते थे। कितने? 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा के होते थे। और इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो लोक सेवा समिति का अध्यक्ष हमारा जो विपक्ष पार्टी का नेता हो, विपक्ष पार्टी वो होता है जो उतने बहुमत से नहीं बट हमारे विपक्ष में हो, यानी हमारे एंटी पार्टी जो होते हैं वो हमारे विपक्ष होते हैं, और उनके नेता जो होते हैं वो हमारे लोकसभा के, यानी ये हमारा लोक सेवा समिति यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा समिति में यानी लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15 होगी और राज्यसभा के 7 होंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे नियम समिति। एक नियम समिति आया था उसी टाइम, नियम समिति था। ये हमारे संसद की समितियां हैं, संसद की प्रमुख समितियां हैं। नियम समिति संसद की है, विशेष अधिकार समिति ये भी संसद की है, तदर्थ समिति उसी टाइम थी, हमारा स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ था उसी टाइम स्वतंत्र आई थी तदर्थ समिति, ठीक है, तदर्थ समिति आया था। उसके बाद संसद का सत्रवासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संसद का सत्रवासन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। और देखिए संसद का सत्रवासन, और यहाँ पे सांसद दिया है, यहाँ पे सांसद का दिया है और ये संसद है, तो ये आप देखिएगा इसको संसद में पढ़िए, ये सांसद है। क्या है? सांसद निधि, ठीक। सांसद निधि जो होता है 5 करोड़, यानी जो हमारे सांसद होते हैं उनका जो वेतन भत्ता होता है उनको ये 5 करोड़ रुपए में से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी सारे संसद रहते हो, ठीक है। तो संसद निधि 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखा था। वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनको वेतन एवं भत्ते किससे दिया जाता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है। देखिए त्रिशंकु यानी त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया था? तो त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में किया गया था। कब? त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में किया गया था। वहीं पे संसद का निर्माण, यानी संसद का निर्माण हमारा किया गया था 1921 से लेकर 1927 में, यानी 6 वर्ष में हमारा संसद का निर्माण किया गया था। संसद का निर्माण कब किया गया था? 1921 से लेकर 1927 तक, ठीक है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 51-52 में। प्रथम चुनाव हमारा हुआ था 51-52 में। प्रथम चुनाव जो हुआ था हमारा 51-52 में, आपको दिख रहा होगा ये चीज़, प्रथम चुनाव 51-52 में। उसके बाद धन विधायक जो है हमेशा दोनों सदन में पेश किया जाता है। धन विधायक को सिर्फ राष्ट्रपति अपने पास सिर्फ, यानी विशेष विधेयक इसको बोलते हैं, सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। उसको इस चीज़ पे अगर उसका स्वीकृति है तो ठीक है, और नहीं तो वो फिर लोकसभा को उसे देना होगा, ठीक है। धन विधायक यह हमारा पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में जाता है और वहाँ पे राष्ट्रपति उसको देखते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उसे रिटर्न करता है। और ये धन विधायक हमारा कितने आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 110 में है और 110 के खंड में है, ठीक है। 110 में वित्त विधायक भी है, ये भी है। क्योंकि रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन है, थोड़ा इसको जल्दी रिवीजन पढ़ लेते हैं। देखिए लोकसभा है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा 80 में, और यहीं पे देखा जाए तो राष्ट्रपति 52 में है। लोकसभा निम्न सदन कहते हैं, वहीं पर राज्यसभा हम लोग उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का जनता निर्वाचन जो होता है जनता द्वारा होता है, वहीं पे राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है वो हमारा राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा होता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो न्यूनतम आयु इसमें लोकसभा में 25 वर्ष और इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसमें सदस्यों की संख्या 552 है, उसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 है। इसमें सदस्य अभी वर्तमान में कितने हैं? 545 और 7 जो हमने बोला पीओके में है, और इसका क्या है 545 है, जिसमें से 12 एंग्लो इंडिया होते हैं, सॉरी मतलब 12 सदस्य
राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनयन होते हैं जो कि किसी कला में निपुण हो यानी एक्सपर्ट हो, उन व्यक्तियों को यहाँ पे बनाया जाता है। उस वहीं पे देखा जाए तो कोरम हमारा, कोरम में जितने भी, जैसे कोरम में हमारा अभी होंगे अगर सदस्य देखा जाएगा तो 55 सदस्य होंगे। क्यों 55 क्यों होंगे? क्योंकि 1/10 यानी टोटल हमारा राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल हमारा राज्यसभा में सीटों की संख्या 552 है और 552 का 1/10 निकालेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जीवी मावलंकर थे और इनका बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लगता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों का अंतर सिर्फ यानी संसद यानी लोकसभा के, देखिए संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों का अंतर केवल कितना 6 मंथ का होना चाहिए। वहीं पे संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो हमारा संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष होता है। और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और वो हमारा आर्टिकल 108 में बताया गया है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष कौन का वेतन भत्ता, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख। वही भी प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति, राज्यसभा के हम सारी चीज़ों पढ़ लिए, कार्यकाल इसके 6 वर्ष होते हैं, मैक्सिमम सदस्य ये सारे पढ़ लिए। उसके बाद इधर पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए इसमें कुछ है। लोकसभा के प्रथम सभापति राधाकृष्णन जी, एस राधाकृष्णन जी। उपसभापति जो थे SV कृष्णमूर्ति राव थे और 12 सदस्य मनोनीत द्वारा जो होते हैं वो हमारा विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का वेतन जो होता है 4 लाख होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं पे संसद की हमारी जो समितियां थी, लोकसभा हमने पढ़ा, लोक सेवा समिति जिसको हम लोक लेखा समिति बोलते हैं, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। वहीं पे इसका कुछ और समितियां थी, नियम समिति, विशेष अधिकार समिति, तदर्थ समिति थी। संसद का शत्रवासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संसद का शत्रवासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। और सांसद, देखिए यहाँ पे वो संसद था, यहाँ पे ये सांसद है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो रेड से मैंने ये उसको ऐसे रेक्टेंगुलर स्पेस में जिसको बंद किया है वो देखो, ये सांसद है। और सांसद का जो होता है सांसद निधि होता है 5 करोड़ का होता है। ठीक है, वहीं पे देखिए वेतन भत्ते हो ही गया। अब देखिए त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में किया गया था। वहीं पे देखा जाए तो संसद का निर्माण 1921 से लेकर 1927 में हुआ था और प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। धन विधायक हमेशा दोनों सदन में पेश किया जाता है जो आर्टिकल 110 में लिखित है। चलिए दोस्तों, ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, देखिए हम कुछ और भी बात बता दें आपको। जैसे मैथ वाला जो वीडियो आ रहा था लगातार परसेंटेज वगैरह का, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था उस टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ उसका कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कभी खाली टाइम ज़्यादा मिले कि मैं उस पर काम करूँ और जैसे ही हो पाएगा मैं आप लोग को जितना जल्द हो सके बस मैं सारा मतलब जो स्टार्ट होने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने स्टार्ट किए थे उनको कराऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के लिए सॉरी, और नेक्स्ट बार हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर मिले तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो से मिले। धन्यवाद दोस्तों, बाय।